everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are well. थंबनेल से आपने जान ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट हरियाणा में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा जी के आती हैं, उस उनके लिए ये वीडियो वेरी यूजफुल है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। तो चलिए हम करते हैं हरियाणा में प्रथम। हरियाणा में प्रथम यानी हरियाणा में जो सबसे पहले या कोई भी जैसे कोई प्लानिंग करता है या कोई गवर्नमेंट कुछ भी योजना लागू करती है या हमारे जैसे सीएम है, राज्यपाल हैं, कोई दूरदर्शन चैनल है या कोई भी कानून बनता है, तो वो सभी चीजें क्या होती हैं, मतलब जो सबसे पहले लागू होती है, जिस जिले में लागू होती है, वो क्या होगी, हरियाणा में सबसे पहले मानी जाएगी। तो चलिए आज हम करते हैं हरियाणा में प्रथम। हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला ये कौन सा बना है? फतेहाबाद। कौन सा? पॉलीथीन मुक्त जिला फतेहाबाद। ग्रामीण हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी जिले में। दूरदर्शन केंद्र कहां पर पड़ता है? हिसार में। दूरदर्शन केंद्र कहां पड़ता है? हिसार में। पहली ट्रेन रेवाड़ी जिले में चली थी। आपको पता ही है, जो पहली ट्रेन चली थी वो कहां पर चली थी? रेवाड़ी जिले में। ये याद रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली ट्रेन कहां पर चली थी? रेवाड़ी जिले में। पहली बार जनगणना 1971 में, यानी जब हम हरियाणा बना था 1900 हरियाणा कब बना था, यानी पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ था? 1966 में। 1 नवंबर 1966 में अलग हुआ था। तो उसके बाद जब जनगणना स्टार्ट हुई थी तो 1971 में पहली बार जनगणना स्टार्ट हुई थी। अगर हम इंडिया की बात करें जनगणना की, तो 1951 में स्टार्ट हुई थी। अब आता है पहला जैविक सब्जी उत्कृष्ट केंद्र अटेली महेंद्रगढ़ में है। जैविक जो विदाउट ये केमिकल वगैरह, जो ये खाद वाद डाले जो जैविक बनता है ना, जो नेचुरल उससे बनता है, तो उसको बोलते हैं जैविक सब्जी उत्कृष्ट केंद्र। कहां पर है? अटेली महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट आता है फसल बीमा योजना। हरियाणा में सबसे पहले लागू हुई थी। जो फसलों पर बीमा होता है ना, जैसे कोई फसल खराब हो जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसको कुछ पैसे वैसे देती है ना, जैसे अगर उसको कोई भी आपदा आती है, जैसे बारिश आ गई या सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, हद से ज्यादा बारिश आ गई, तो उसमें फसल खराब हो जाती है, कोई कीड़ा लग जाता है, तो उसमें क्या फसल बीमा किया जाता है उसका। तो उसको उस पे उसके मतलब जैसे फोटो क्लिक करके अगर हम गवर्नमेंट की साइट पे डाल देते तो उसको उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। वही है जो हरियाणा लागू करने वाला। अगर सबसे पहले सैनिक आईटीआई की बात करें तो वो भी लागू करने वाला कौन था? हरियाणा पहला था। अब आता है वैट लागू करने वाला। वैट लागू करने वाला ये नेशनल लेवल की बात कर सकते हैं कि वैट लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना था। पूरे भारत की बात करें तो हरियाणा पहला राज्य है। वोटर एटीएम लागू करने वाला ये भी हमारा नेशनल लेवल पे आता है कि वोटर एटीएम लागू करने वाला भी भारत का पहला राज्य हरियाणा है। अब आता है महिला पुलिस स्वयं सेवक सेवा किस राज्य ने शुरू करी थी? महिला पुलिस कांस्टेबल स्वयं सेवक जो सेवा शुरू करी थी ये भी हमारे हरियाणा में की थी। अब एक क्वेश्चन आता है जो ये नेक्स्ट उसमें है, एक क्वेश्चन आता है कि शराबबंदी मतलब जब शराबबंदी हुई थी वो किसके समय में हुई थी, यानी उस टाइम पे कौन मुख्यमंत्री थे जिसके काल में शराबबंदी हुई थी? तो हमारे इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके समय में हुई थी? तो चौधरी बंसीलाल के समय में हुई थी। और चौधरी बंसीलाल के समय यानी शराबबंदी की किसने थी? शराबबंदी जो की थी वो किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने की थी। और कब की थी? 1996 में। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हरियाणा में। अब देखो ट्रैक्टर की बात करते हैं, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहाँ पर बनते हैं? तो हरियाणा में। और एक आता है ट्रैक्टर फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ मिलती है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में ट्रैक्टर फैक्ट्री है जहां पर ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। सबसे पहले यानी सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा पहला जिला बना था, जिसने हरियाणा में मतलब पहला स्टेट बना था जिसने पहले बिजली पहुंचाई थी हर गांव में, यानी 1970 में। सभी गांव के सारा मौसमी सड़कों से जोड़ने वाला हरियाणा पहला गांव क्या बना था? स्टेट बना था।
जब चोट लगती है, तो चोट का यानी चोट लगने के बाद जो उसका हम उस पे जो ट्रीटमेंट चलता है, तो उसका लाभ स्वास्थ्य केंद्र है। लाभ स्वास्थ्य केंद्र वो भी पंचकुला में खोला गया था। जब कोविड आया था तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि ह जगह-जगह ये शिविर लगते थे कि क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी महामारी आ गई थी और पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे। स्कूल, कॉलेज वगैरह में भी उन्होंने जो है वो अपनी कैंपिंग कैंपिंग स्टार्ट की थी। तो जो जेल है हमारी रेवाड़ी की एक जेल है, जिसको स्पेशल कोविड स्पेशल जेल बनाया गया था, जो कहाँ पर पड़ती है? रेवाड़ी के अंदर पड़ती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड स्पेशल जेल हरियाणा में कहाँ बनाई गई थी? तो जो रेवाड़ी की जेल था उसको कोविड स्पेशल जेल बनाया गया था। गुरुग्राम में जो एमजी रोड है, एमजी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर वाटर पार्क है। कहाँ पर पड़ता है? ये गुरुग्राम में। अब मैंने इससे पहले जींद जिला डिस्ट्रिक्ट करवाया था, उसमें आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ जींद जिले में कि जींद उपचुनाव में सर्वप्रथम वीवीपीएटी यानी वोटर मशीन का जो यूज़ किया गया था, जींद के उपचुनाव थे, उसमें सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था। अब जो भी हमारे कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी योजना अगर जैसे योजना लागू होती है या भी कोई भी अच्छा काम करते हैं जो हमारे उसको अवार्ड दिया जाता है। तो हमारे एक यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा में पड़ती है एचए यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कृषि रत्न यानी कृषि से रिलेटेड है, हिसार में पड़ती है। क्या इसको कृषि रत्न पाने वाला यानी ये पहला संस्थान है। पहली कानून यूनिवर्सिटी की बात करें, जो पहली कानून यूनिवर्सिटी बनी है, वो सोनीपत जिले में बनी है। कहाँ पर बनी है? सोनीपत जिले में। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में है? तो हरियाणा के यहाँ पर ये है सोलर आधारित, यानी जो आजकल सोलर पैनल लगते हैं ना, तो सोलर आधारित ये ग्रीन हाउस है, ये हरियाणा जिले में पड़ता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में है? तो हिसार जिले में। ये कै मतलब ये कैसे है? सोलर आधारित है। मुख्यमंत्री यानी एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। कहाँ पर पड़ता है ये? कुरुक्षेत्र जिले में। अ, अब आते हैं कि जैसे पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले राज्यपाल की ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि राज्यपाल हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर थे। अब आता है देखो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? अब यहाँ पर वो दोनों तीनों ही ऑप्शन दे देता है। पंडित भगवत दयाल शर्मा को भी दे देगा और राव वीरेंद्र सिंह को भी दे देगा, वो धर्मवीर को भी दे देगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो जो पूछता है कि प्रथम निर्वाचित यानी जो चुन के आए थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। चुनाव आयुक्त, अब चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो वो जे के दुग्गल थे। एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो चौधरी बंसीलाल थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी कानून लागू किया था हरियाणा में। और कब किया था? 1996 में किया था। कार्य मंत्री कौन थे? कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल। कौन थे? कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल। अब प्रतिपक्ष नेता की बात करें तो प्रताप सिंह दौलतपुरा थे। लोकायुक्त, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल सिंह, यानी पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह थे। एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो ये कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप। आनंद बाबू स्वरूप। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, देखो ये निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं राव वीरेंद्र सिंह, लेकिन ये क्या थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री बताइए और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बताइए, तो ये कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर से भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल में भी आता है, वैसे भी आता है। तो ये कौन थी? सन्नो देवी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि विधानसभा की स्पीकर कौन थी? पहली विधानसभा की स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। हरियाणा के प्रथम विधानसभा स्पीकर,
अब देखो, वो कौन थी? ये पूछ रहा है, पुरुष की बात कर रहा है, और इससे पहले की बात करें तो वो कौन थी? महिला। ये देखो, हरियाणा की, इसको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ना रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? वो पूछ रहा है विधानसभा स्पीकर। बच्चे क्या करते हैं? विधानसभा स्पीकर को देखेंगे और सीधा टक कर देंगे कि हाँ भई, हमने तो सन्नो देवी ही पढ़ा था। और ये क्या करता है, अब एग्ज़ामिनर क्या करता है? बच्चों के माइंड से खेलता है। वो क्या करेगा कि सन्नो देवी भी ऑप्शन में देगा और राव वीरेंद्र भी सिंह देगा, और वो उसमें ऐड कर देगा कि पुरुष, पुरुष की बात कर रहा है, प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर बताइए। अगर हरियाणा की प्रथम विधानसभा स्पीकर की बात करें, चाहे वो प्रथम की बात करे, चाहे वो लेडीज की बात करे, लेडीज ना पूछे, पुरुष ना पूछे, प्रथम की बात करे तो सन्नो देवी आएगी। अगर वो पूछता है कि पुरुष की बात करता है, यहाँ पर देखो पुरुष की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है? पुरुष की बात कर रहा है, तो ये कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में प्रथम महिला विधानसभा सदस्य, प्रथम महिला विधानसभा सदस्य, ये कौन थी? चंद्रावती। कौन थी? चंद्रावती। प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद, देखो, विधानसभा सदस्य यानी प्रथम महिला दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। प्रथम महिला विधानसभा सदस्य की बात करें तो चंद्रावती, प्रथम महिला सांसद, ये दोनों ही कौन थी? चंद्रावती। महिला विधायक, पहली महिला विधायक कौन थी? स्नेहलता। कौन थी? स्नेहलता। पहली बार राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1967 में, 1967 में। उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति रामपाल थे। जब हरियाणा और पंजाब मतलब एक था, तो उसके प्रथम जो हाई कोर्ट है, उसके जो प्रथम न्यायमूर्ति यानी जो जज हैं, वो कौन थे? रामलाल। अब पहली पत्रिका, आपको पता है ये पत्रिका से क्वेश्चन आता है कि ये पत्रिका, पहली पत्रिका बताइए, और हिंदी में लिखी हुई पत्रिका बताइए, और किसने पहली पत्रिका निकाली थी? ये इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो पहली पत्रिका तो शोध पत्रिका थी। कौन सी थी? हरियाणा की पहली पत्रिका शोध पत्रिका थी। हरियाणा का पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश। ये जितने भी करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पीवाईक्यू में आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एक या दो क्वेश्चन 100% आता है, तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा। है- प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश है। पहले हिंदी समाचार पत्र के अब यहाँ पर देखो, वहां पर पूछा था हिंदी समाचार पत्र की बात करी थी, इसने जैन प्रकाश थे। लेकिन अगर इसके संपादक की बात करें, यानी किसने संपादित किया था? जियालाल जैन ने किया था। जियालाल जैन ने। देखो, आप कैसे लर्न कर सकते हैं इसको? ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रिक से। अब जैन प्रकाश था, तो जैन प्रकाश, अब देखो यहाँ पर भी जैन है और यहाँ पर भी जैन है, तो ये संपादक कौन है? जियालाल जैन थे। और जैन प्रकाश आपका वो था, यानी जैन, जैन से आप याद कर सकते हैं कि समाचार पत्र का नाम तो जैन था, और पहले संपादक थे जियालाल जैन। समाचार संपादक, यानी संपादक की बात करते हैं, समाचार संपादक जो हमारी न्यूज वगैरह आती है ना, जो संपादित करते हैं, दीनदयाल शर्मा। अब प्रथम समाचार पत्र, प्रथम जो समाचार पत्र था वो हरियाणा जज्जर था। ये क्वेश्चन भी आई, मैंने कहा ये जितने भी ये आपको मैं अभी करवा रही हूँ ना टॉपिक, ये जितने भी हैं, ये सभी के सभी एग्जाम में पीवाईक्यू में, यानी प्रीवियस जो एग्जाम हो चुके हैं, एचएससी के हैं, हरियाणा पुलिस है, आपके जितने भी आज तक के एग्जाम हुए हैं, सभी में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको प्लीज ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट आता है माटी का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र। माटी का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि, जो कहां से प्रकाशित होता है? रोहतक से। ये इसका जो दैनिक हरिभूमि है, इसमें इसका जो जहां पर ये संपादित किया जाता है, ये रोहतक में किया जाता है। हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। हास्य कवि की बात करें। अब हास्य कवि, इसने पूछा हास्य कवि कौन थे? मीर जाफर जठाली। मीर जाफर जठाली। राज्य कवि की बात करते हैं तो कौन थे? उदय भानुहंस। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य कवि, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि बताइए। उदय भानु हंस। सूफी संत की बात करते हैं। अब सूफी संत कौन थे? पहले शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क।
सांगी, प्रथम सांगी आपको ये सांगी सांग होते हैं हरियाणा में आप जानते भी होंगे जो ये उस पे स्टेज बना के और जो लोगों के बीच जो गाया जाता है उसमें मतलब वो सांग होता है, ठीक है? वो कौन थे? किशन लाल भट्ट, किशन लाल भट्ट थे ये कहाँ के निवासी थे? मेरठ से थे ये, किशन लाल भट्ट थे, लेकिन ह इन्होंने प्रथम सांग कहाँ पे किया था? हरियाणा में किया था। आपने सुना होगा ना ये एक फेमस है लक्ष्मी चंद, तो वो सांग गाते थे, तो सांगी हाँ, वही सांग है ये। हरियाणा में सांग में सर्वाधिक प्रख्यात नाम किसका था? दीपचंद बहमन का था। सर्वाधिक प्रख्यात यानी सबसे ज़्यादा फेमस नाम जो हुआ है, वो दीपचंद बहमन का हुआ है। प्रथम सांग इनका क्या था? शीला सेठानी। हिंदी के प्रथम हिंदी के प्रथम साहित्यकार की बात पूछ रहा चौरंगीनाथ। हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? चौरंगीनाथ। प्रथम संत की बात करता है तो दादू दयाल। संत कौन थे? दादू दयाल। भारत में लिखा गया प्रथम उपन्यास ये कौन था? झाड़ू फिरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि प्रथम जो हरियाणवी भाषा में, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ये पूछ रहा हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी था। हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? राजा राम शास्त्री। उस तक पहला इसने इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि पहला जो हरियाणवी भाषा में जो उपन्यास लिखा था वो झाड़ू फिरी था और पहले उपन्यासकार कौन थे? राजा राम शास्त्री। पहली फिल्म वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है धरती 1968 में बनी थी पहली फिल्म थी हरियाणा की धरती 1968 में बनी थी और सफल फिल्म ये पहली फिल्म की बात करा वो क्वेश्चन बस एक वर्ड से ना क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है अब यहाँ पे पूछा है हरियाणा की पहली फिल्म पूछी है तो धरती हो गई लेकिन अगर यहाँ पर वही क्वेश्चन बोल देता है इसमें सफल वर्ड यूज कर दिया इसने सफल वर्ड को बीच में डाल दिया कि हरियाणा की पहली सफल फिल्म बताइए तो बहू रानी थी 1983 में बनाई गई थी हरियाणा की पहली सफलतम सर्वाधिक सफलतम फिल्म देखो तीनों क्वेश्चन में आप दोनों तीनों की तीनों देखो डिफरेंस कितना है पहली फिल्म धरती थी 1968 में बनी थी पहली सफलतम फिल्म की बात करें तो बहू रानी थी 1983 में बनी थी और पहली सर्वाधिक सफलतम फिल्म चंद्रावल चंद्रावल के तो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी 1984 में बनी थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान की बात करते हैं ये मैंने उसमें भी करवाया था कि हरियाणा के जो सबसे पहले जो कप्तान है नवाब मसूर अली खान पटौदी जो पटौदी का नवाब नवाब है ना ये पटौदी जो आपके सैफ अली खान है तो उनके ये क्या थे पिताजी थे नवाब मंसूर अली खान कांग्रेसी आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही यानी जेल सत्याग्रही कौन थे कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर प्रथम बाबू मुरलीधर महिला सत्याग्रह ये तो थे पहले कांग्रेसी आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही अब पहली महिला सत्याग्रही कौन थी चांदबाई कहाँ से बिलोंग करती है ये सिरसा से बिलोंग करती है पहली अंतरिक्ष महिला की बात करें तो आपको पता ही है ये कौन थी कल्पना चावला थी 1997 में ये वहां पे अंतरिक्ष में गई थी और वहां पे जब वहां पे इसकी लैंडिंग हो रही थी तो उस टाइम पे ये क्या हो गया था वो क्रैश हो गया था एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी आपकी संतोष यादव बहुत 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 बार रिपीटेड क्वेश्चन है प्रथम महिला पहलवान गीता फोगाट फोगाट फैमिली को तो जानते ही होंगे सभी इसकी गीता बबीता पे तो मूवी भी बनी हुई है ठीक है उस पे मतलब ये दोनों बहनें थी और ये बहुत ज्यादा फेमस भी हैं हरियाणा की प्रथम मुख्य सचिव यहाँ पर किसकी बात कर रहा है सचिव की बात कर रहा है मीनाक्षी आनंद चौधरी पहली महिला वुशु कोच अनीता सहगल अब आता है आपका क्वेश्चन आता है ओलंपिक पद्म श्री पुरस्कृत हरियाणा की पहली महिला यानी ओलंपिक में खेली थी ये और ये क्या था कि इसने उन्होंने पद्म श्री इसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ है किसको साक्षी मल्लिक को ठीक है महिला पायलट पहली महिला पायलट हरियाणा की प्रियंका बोनीवाल
डब्ल्यू डब्ल्यू रेसलर महिला खिलाड़ी। ये मैंने आपको जींद करवाया था ना, ये जींद की रहने वाली है और जींद डिस्ट्रिक्ट में मैंने करवाया था कि इसको आयरन लेडी के नाम से, कविता दलाल को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? आयरन लेडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये डब्ल्यू डब्ल्यू में जाने वाली पहली महिला थी। डब्ल्यू डब्ल्यू ई में हरियाणा का प्रथम व्यक्ति, ये तो महिला की बात कर रहा है, सतेंद्र डागर। सतेंद्र डागर जो थे वो डब्ल्यू डब्ल्यू ई में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीता जाखड़, यानी जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार आपको पता है कि उसमें दिया जाता है, प्लेयर में दिया जाता है, जो प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, तो ये गीता जाखड़ थी। भारत की प्रथम महिला बॉक्सिंग कोच बनी थी अमनप्रीत कोच। ये कहाँ की है? जगाधरी की। ये हरियाणा की पहली, हरियाणा यानी हरियाणा की प्रथम महिला जो भारत की भी, अगर नेशनल लेवल पे भी पूछते हैं ना, तो ये भारत की भी पहली महिला थी, बॉक्सिंग कोच थी। कौन? अमनप्रीत कौर। ये जगाधरी की रहने वाली है। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली महिला शिवांगी पाठक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे कम एज की लड़की थी जिन्होंने उस पे माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की थी। पहला स्ट्रीट वेंडर मार्केट कहां पर है? ये स्ट्रीट वेंडर मार्केट कहां पर है? पंचकुला में। इको फ्रेंडली जेल कहां पर है? ये इको फ्रेंडली जेल पानीपत जेल। कहां पर है? पानीपत में। कैंसर संस्थान की बात करते हैं, कहां पर है कैंसर संस्थान? ये मीरपुर रेवाड़ी में है। बड़ा कैंसर संस्थान बाड़सा, अभी ये दूसरा खुला हुआ है, बाड़सा में खुला है, ये सबसे बड़ा है जो हमारे झज्जर में पड़ता है। पहली सरकारी इंजीनियर कॉलेज आपको पता ही है, ये एजुकेशन सिटी जो हमारे यहाँ पर मुरथल में पड़ता है। हमारे मुरथल से लेकर कुंडली में एजुकेशन सिटी भी है जो राजीव गांधी के नाम से है। प्रथम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कौन सी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब बनाई गई थी? 1956 में बनाई गई थी। दूसरी पहला राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर, ये मैंने सुल्तानपुर ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारे गुरुग्राम में पड़ता है। और गुरुग्राम में भी फरूक नगर में पड़ता है ये। पहला आकाशवाणी केंद्र, ये आकाशवाणी केंद्र जो है ये रोहतक में पड़ता है। बनाया कब गया था? 1976 में बनाया गया था। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, पहले आपको आजकल तो आप पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं है, पहले क्या होता था? दूरदर्शन, नेशनल टीवी ये आता था जो एंटीने से चलता था। अब तो केबल आ गया है, तो पहले दूरदर्शन केंद्र था। ये हमारे हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में। सूरज कुंड मेला वेरी फेमस है। ये कहाँ पर है? सूरज कुंड मेला ये फरीदाबाद में लगता है और ये कहाँ पर पड़ता है? 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा का पहला अनाज बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये हरियाणा का पहला अनाज बैंक इसमें हरियाणा के पानीपत में पड़ता है। सेब मंडी, आप सेब मंडी की बात कर रहा है तो पंचकुला में। कैशलेस यूनिवर्सिटी, पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। पहली कौन सी है कैशलेस यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र। प्रथम कॉलेज पंडित नेकी राम कॉलेज रोहतक में है। कहां पर है ये? रोहतक में। रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम में, रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम में पड़ता है ये। कैशलेस जेल, जींद जिले की केस कौन सी है? कैशलेस जेल, ये मैंने जींद डिस्ट्रिक्ट में कराया था कि हरियाणा की पहली कैशलेस जेल की बात कर रहा है, तो ये जींद जिले में है। और कोविड वाली की बात करी थी, वो कहां पर पड़ती है? कि जो पहली कोविड स्पेशल जेल बनी थी वो रेवाड़ी की जेल थी, वो कोविड स्पेशल जेल थी। और ये कैशलेस स्पेशल जेल है रिवाड़ी में, जिसमें कैश का यूज नहीं किया। अब इसी से रिलेटेड है, कैश से ही। कैशलेस गांव की बात कर रहा है, कैशलेस गांव, वो जेल की बात कर रहा है। तो नीलावली सिरसा में पड़ता है। कहां पर? नीलावली कहां पर पड़ता है? सिरसा में। एनसीसी एकेडमी जो आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में होता है, ये घरोंडा में है। घरोंडा करनाल में वो ये भी है ना ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है।
अत्याधुनिक आंगनवाड़ी हसनपुर सोनीपत में सबसे ज्यादा जो अत्याधुनिक जो सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी की बात करता है हसनपुर सोनीपत में पड़ती है। आपका नेक्स्ट आता है अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय हैबतपुर जींद में, हैबतपुर जींद में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अत्याधुनिक मतलब आधुनिक, आधुनिक की बात कर रहा है। सचिवालय जींद करवाया था ना, तो उसमें ही बताया था कि हैबतपुर, ये क्वेश्चन आया भी है कि आधुनिक ग्राम सचिवालय हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? ये जींद में पड़ता है और जींद में भी हैबतपुर जगह है, वहां पर पड़ता है। फ्री वाईफाई मुक्त गांव, फ्री वाईफाई युक्त गांव कौन सा है? गुमथला, गुमथला गुद कुरुक्षेत्र, ये फ्री वाईफाई इसको यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी है। प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर नारनौल में, प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर, यानी प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी की शादी अगर जैसे कोई शादी करना चाहता है उससे पहले वहां पर जो काउंसलिंग के लिए जा सकता है, वो कहाँ पर पड़ता है? नारनौल में पड़ता है। अब आता है गुलाबी महिला पुलिस थाना, गुलाबी महिला पुलिस थाना ये है पंचकुला में, गुलाबी महिला पुलिस थाना पंचकुला में। आधुनिक शौचालय, आधुनिक शौचालय यानी मॉडर्न जो टॉयलेट होता है, यानी उस वो कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। आधुनिक की बात है, ये जो वेस्टर्न की बात कर रहा है। पहला स्व प्रेरित गांव, स्व प्रेरित गांव ये कहाँ पर है? सुई भिवानी में। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण जो प्रयोगशाला है ये करनाल में पड़ती है। एग्रीकल्चर म्यूजियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर म्यूजियम कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में। पहले पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है? हरियाणा में, हिसार में पड़ती है। परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर होशियार सिंह। कौन थे? मेजर होशियार सिंह। क्राइम ब्रांच का पहला थाना खोला गया था गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन तो अभी पहले तो ये करंट अफेयर था, अब तो ये जीके बन गया है कि साइबर क्राइम यानी साइबर जो क्राइम होता है उसका जो पहला थाना खोला गया है वो गुरुग्राम में खोला गया। पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? कुंजपुरा करनाल में। बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। लॉ कॉलेज की बात करते हैं, ये पंचकुला में खोला गया है लॉ कॉलेज। सिख संग्रहालय खोला जाएगा, ये आने वाले टाइम में, यानी खोला जाएगा भी खुला नहीं है, तो सिख संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा? कुरुक्षेत्र में। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन करंट में है कि सिख संग्रहालय जो है खोला खोला जाएगा, ये आपके कुरुक्षेत्र में। मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट, ये भी मैंने जिंद डिस्ट्रिक्ट करवा था, उसके अंदर मैंने ये नोट किया था कि मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट हरियाणा के जिंद जिले में पड़ता है। पुलिस जिला, पुलिस जिला कहाँ पर है? पहला पुलिस जिले की बात करें तो खासी को बोलते हैं। सनातन धर्म की प्रथम शाखा, सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ पर है? ये झज्जर में। ये मैंने उसमें एड ऑन किया था जब मैंने जींद डिस्ट्रिक्ट करा था। आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में, आर्य समाज की प्रथम शाखा। देखो ये दोनों क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अगर सनातन धर्म की बात करते हैं, जैसे आजकल जितने भी ये गुरुजी हुए हैं, ये सभी बोलते हैं ना सनातन धर्म, सनातन धर्म। तो ये सनातन धर्म वही धर्म की बात कर रहे हैं, तो इसकी शाखा की बात करें तो ये झज्जर में पड़ती है। और आर्य समाज की प्रथम शाखा की बात करते हैं तो ये रेवाड़ी में है। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी अंबाला में। कहां पर खुली थी? अंबाला में। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको लग रही हो यूजफुल है तो आप इसको जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।